कैसे हो सारे लोग। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कोहरे से हमें एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि जब जब जिंदगी में सारे रास्ते ब्लॉक हो जाए तो एक एक कदम बढ़ाते चलिएगा, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली स्टेट राजस्थान स्टेट की बात करने वाले हैं। और उसमें बात करेंगे अपन किसकी, पेमेंट सीट की, कि पेमेंट सीट अपने को कितने नंबर पे मिल सकती है। प्रीवियस ईयर का डाटा भी मैं लेके आया हूं और क्या क्या फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं उसकी भी बात करेंगे। और इस साल जाने वाली कट ऑफ का भी अपन एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि हाँ किस नंबर तक आपको पेमेंट सीट मिल सकती है। जो गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट होके उस पर अपन को फीस देनी पड़ती है, उसे अपन पेमेंट सीट बोलते हैं ना, तो वो सीट अपन को कितने नंबर तक मिल सकती है उसकी बात अपन इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी मेंशन कर रखी है। तो राजस्थान में जो कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी ये कैटेगरी है। और ये मैंने यहाँ पे 2022 का डाटा लिख रखा है कि इन नंबर तक राजस्थान में पेमेंट सीट पिछली साल मिल गया था। और ये मैंने डाटा जो लिख रखा है ये जनरल कैटेगरी का सेकंड राउंड का डाटा है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ कॉलेजेस होती है जिनमें आपको पेमेंट सीट का ऑप्शन होता है, जिस कॉलेज में उस कॉलेज में जो सीट का नंबर है वो सेकंड राउंड में फुलफिल हो जाता है, तो लास्ट राउंड तक ये काम चलता नहीं है। तो सेकंड राउंड में आपको यहां तक कॉलेज मिल गई थी जनरल कैटेगरी में 544 पे आपको मेडिकल कॉलेज मिल गई थी, और ओबीसी में मिल गई थी 538 पे, ईडब्ल्यूएस पे 542 पे, एससी में 374 पे, एसटी में 399 पे। देखो एसटी की कट ऑफ यहाँ पे पेमेंट सीट के केस में ज्यादा है। और एमबीसी में 536 पे मेडिकल कॉलेज मिल गई थी। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये कट ऑफ है पिछले साल की 2022 की। अच्छा, इस पे डिपेंड करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है भाई, ये कट ऑफ इतना कैसे जा रहा है, कैसे जाता है, या फिर पेमेंट सीट का ये जो जो कट ऑफ है वो कैसे बढ़ जाता है, उसमें तो कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। कुछ फैक्टर्स ये काम करेंगे। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ है, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। जैसे इस बार अगर अपन रिजल्ट का एनालिसिस करके देखें तो प्रीवियस ईयर से अगर अपन कंपैरिजन करें तो उसमें रिजल्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा उछाल आया है, तो कट ऑफ नंबर ज्यादा ही जाने वाला है। अब यहाँ पे बात करें क्या पेमेंट सीट का भी ज्यादा जाएगा, तो पेमेंट सीट का ज्यादा नहीं जाएगा। पेमेंट सीट का मिलने का रीजन होता है, देखो किस तरीके से पेमेंट सीट मिलती है अपने राजस्थान में। अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया लगाऊं ना, तो हर 60 बच्चों में से एक बच्चा पेमेंट सीट लेने के कैपेबल होता है राजस्थान में। मैं अगर फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करते हुए अगर मैं देखूं तो इंटरेस्ट रेट के बेस पे कि 60 बच्चों में से एक बच्चा पेमेंट सीट लेता है। तो आप पूरे स्टूडेंट जो नीट का एग्जाम दिया है उसमें सारे बच्चों का अगर अपन रेशियो निकालेंगे तो 60 में से एक बच्चा पेमेंट सीट लेने जैसा कुछ होता है, एक बच्चा होता है। अब यहाँ पे कट ऑफ एमबीबीएस की भी डिपेंड करेगी। उसके बाद में नए मेडिकल कॉलेज कितने खुले हैं, जैसे इस बार नया मेडिकल कॉलेज कितना चालू, पिछले साल भी चालू हुआ था इस बार कितना हुआ है, तो नया मेडिकल कॉलेज यहाँ पे एक तो दौसा में खुला है, करौली में खुला है, अलवर में खुला है, हनुमानगढ़ और बूंदी में। ये 5 जगह आपको नए मेडिकल कॉलेज मिले। क्या सारी की सारी सीट पेमेंट सीट है? नहीं, पेमेंट सीट नहीं है। हर एक मेडिकल कॉलेज में कितने सीट है? 100 सीट है। 100 सीट में से आपको 35 सीट मिलेगी गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट सीट है। 35 सीट मिलेगी आपको मैनेजमेंट कोटा, मतलब पेमेंट सीट मिलेगी। इसके बाद में ये होगी 70, उसमें से 15 सीट आपको एआईक्यू से मिलेगी। एआईक्यू मतलब ऑल इंडिया कोटा से जो बेटा सीट होती है उसमें, और 15 सीट होती है वो एनआरआई होती है। एनआरआई के लिए 15 सीट। ऐसे कुल मिला के आपको हर एक कॉलेज में ऐसा सीनेरियो देखने को मिलेगा। तो अगर मैं 5 कॉलेज का कैलकुलेशन लगा के चेक करूं ना, तो 35 35 35 35 ऐसे मिला के मैं चेक कर दूं 175 की समथिंग सीट हो रही है जो पेमेंट सीट है। इसका मतलब इतनी सीट इस साल बढ़ी हुई है पेमेंट सीट, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं इसके अराउंड ही रहने वाला है, ज्यादा चेंज नहीं होगा। यहां कहीं आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाने वाला है, ये फैक्टर है। दूसरी बात कि पैसा कितना लोगों के पास में, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। जैसे पिछले टाइम अपने कोरोना की बात करें या फिर किसी भी वजह से अपने यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन सभी लोगों का तो ऑल ओवर इफेक्ट अपन को देखने को मिला था इस केस में कि कितने लोग गरीब है कितने लोग अमीर है। ऐसे केस में भी आपका ये पेमेंट सीट डिपेंड कर जाता है, इसकी कट ऑफ इस पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर जाती है, ये सच बात है। अब देखो ये जो मैंने कॉलम बनाया नहीं है, ये जो कॉलम है ये कॉलम है बॉयज का, इसका कॉलम है बॉयज का कॉलम है। यहाँ पे लड़कों को सीट इस नंबर पे मिली थी।
अगर मैं लड़कियों की बात करूं, लड़कियों में आप राजस्थान स्टेट की जब दो बच्चे होते हैं, उनमें से राजस्थान में जो बेटा गर्ल्स है उनको उनके पेरेंट्स अपना स्टेट ज्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए गर्ल्स की कट ऑफ देखो बॉयज के कंपेयर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। चाहे वो जनरल कैटेगरी की बात करूं तो मैं कम से कम 10-12 नंबर ज्यादा मिलेगा लड़कियों के केस में, तो लड़कियों को यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ मिलेगी। ओबीसी में ज्यादा वेरिएशन पिछले साल में नहीं मिला था, इसका मतलब 1-2 नंबर कम, एक दो नंबर ज्यादा पे यहाँ पे लड़कियों को कॉलेज मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पे वही 5-10 नंबर का फर्क मिल रहा है, तो 551 तक यहाँ पे कॉलेज मिल गई थी पिछली बार। एससी में ज्यादा फर्क नहीं आता, एससी में कम आता है, इसमें लड़कों को ये कट ऑफ है वो ज्यादा है, लड़कियों का कम है। एसटी में भी यहाँ पे, लेकिन एसटी में यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा है, एससी से कट ऑफ अगर गवर्नमेंट सीट की मैं बात करूं तो एसटी का कट ऑफ ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे एसटी में पेमेंट सीट के केस में एसटी का कट ऑफ ज्यादा है। उसके बाद में अपन एमबीसी की बात करें तो यहाँ पे लड़कियों को 10 नंबर कम पे, 10-12 नंबर कम पे मेडिकल कॉलेज मिल गया था। इधर जो मैंने कॉलम बनाया है, ये जो कॉलम है यार, ये जो कॉलम है, ये कॉलम मैंने किसके लिए बनाया, ये कॉलम है बॉयज का। फिर से मैंने यहाँ पे क्या कॉलम बनाया, बॉयज का कॉलम। तो इस साल मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया, पूरा कैलकुलेशन एनालिसिस करके मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस नंबर के आसपास आपको क्या मिल जाएगी, पेमेंट सीट मिल जाएगी, जिसकी फीस अगर आप अप्रोक्सीमेट देखोगे तो 10 लाख के समथिंग होगी। 10 लाख रुपए आपको पर ईयर जमा करवाने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी मेडिकल कॉलेज हो। इसके बाद में मैं यहाँ पे गर्ल्स की बात कर लेता हूँ यार साथ में, तो गर्ल्स की वैसे ही बात करेंगे यार, अपन कोई नया डाटा नहीं लेके आएंगे, जैसा वेरिएशन यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी वैसा ही वेरिएशन आएगा। तो मैं यहाँ से 10-12 नंबर कम करते हुए चलता हूँ, मतलब यहाँ पे 10-12 नंबर ज्यादा बढ़ाते हुए चलता हूँ। जनरल कैटेगरी केस में 10-12 नंबर ज्यादा बढ़ के आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 566। इसके अराउंड अगर लड़कियों के नंबर है तो आपको पेमेंट सीट यहाँ पे राजस्थान में मिल जाएगी। इसके बाद में मैं यहाँ पे भी ये 10 नंबर का वेरिएशन लेके चलूंगा, मतलब 10-12 नंबर ज्यादा है। और यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो मैं ओबीसी के केस में यहाँ पे लिख रहा हूँ 557 नंबर। 557 के आसपास आपको क्या मिल जाएगी, ये पेमेंट सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद में अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे भी 10 नंबर का उछाल आएगा, तो यहाँ पे भी आपको 566 के समथिंग नंबर लेके चलने पड़ेंगे ईडब्ल्यूएस केस में। एससी के केस में वही केस, एससी के केस में यहाँ पे 400 के अराउंड आपके नंबर है तो आपको गर्ल्स को कॉलेज मिल जाएगी। एसटी के केस में क्या हो रहा है, एसटी के केस में भी यहाँ पे अगर 400 के अराउंड नंबर है तो गर्ल्स को पेमेंट सीट मिल जाएगी। और एमबीसी के केस में यहाँ पे बात करूं तो मैं इससे 10 नंबर मतलब 540 नंबर के समथिंग अगर लड़कियों के नंबर है, और यहाँ पे कितने बच्चों ने एग्जाम अटेंड किया है उस पर भी ये डिपेंड करेगा एमबीसी के केस में, तो 540 के समथिंग आपको क्या मिल जाएगी, पेमेंट सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ये सिनेरियो है राजस्थान का, और ये सारे फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट जैसे ही बनाओ आप, उस केस में आपको ये सारा डाटा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।